तो हाई कोर्ट की फाइलों में आपने देखा होगा कि सीआरएमएम लिखा होता है, पर 80 लोगों को पसंद नहीं पता कि यह होता क्या है। और इसी सीआरएमएम के अंदर एंटीसिपेटरी बेल फाइल होती है और ऐसे बड़े बड़े केसेस के अंदर फाइल होते हैं। आज की वीडियो में ये दिखाऊंगा कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है और सीआरएमएम का मतलब होता क्या है और इसमें सिनॉप्सिस भी लिखे होते हैं। असली मतलब क्या है सिनॉप्सिस का, सब बताऊंगा। फॉलो कर रहा हूँ, सारा कुछ बताऊंगा। तो गाइज ये हमारी फाइल है और जो ये हेडिंग है ये हमें जरूर लिखनी होती है अपने कोड के हिसाब से। हमारा जहाँ का कोड है उधर का नाम आएगा और ये फिर हम लिखते थे कि इसका नाम जैसे सी आर एम एम का मतलब होता है क्रिमिनल मिसलेनियस मेन। ठीक है। और फिर उसके बाद होता है जिसने कर रहा है इसका आपको बताया पेटिशनर होता है बलजीत सिंह। इसका पूरा प्रूफ आएगा, फोन नंबर आधार कार्ड नंबर सब आएगा। वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है। इधर हमारा ये खत्म होता है, फिर हमारा दूसरा स्टार्ट होता है। ये तो ऊपर से दिला है ये देखो। और फिर हम यहाँ पे हमने इंडेक्स बना रखे हैं, इंडेक्स बाद में बताऊंगा आपको। ये देखो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट पेटिशनर अंडर सेक्शन BNS 2023 से। इतना 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 हमें स्पेशल लिखना होता है खुद से। ये हमें वकील नहीं बताएगा, ये हमने खुद से को पता होना चाहिए स्टेनोग्राफर हो अगर तुम कोर्ट की फाइलों में जानना है तो ये इसके बारे ये सारा करना पड़ेगा। वकील ने सिर्फ यहाँ से रिस्पेक्टफुली सोवत से बताना है, फैक्ट बताएगा वो। ऐसे फाइलें सारा यहाँ पे होगा। एनेक्सचर P1 आपको बताया था, एनेक्सचर P1 मतलब प्रूफ होता है एक। पी इसलिए है क्योंकि हम पैटिशनर की तरफ से हैं तो हमने प्रूफ लगाया है। P2 P3 सब। और ये सारा एडवोकेट लिखेगा। फिर उसके बाद ये सब तो हमने खुद से लिखना पड़ेगा IPC अंडर सेक्शन, और ये हमें ऊपर से उठाना है। जैसे यहाँ से उठाना हमने थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि सारा ही उठा दिया। बस ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए स्टेनोग्राफरों को। ये सारा यहाँ तक एंड तक आएगा। फिर हमारा एफिडेविट इसमें अटैच है, तो हमने अटैच यहाँ पे लिखना हमने नोट में। फिर इधर हमारे एडवोकेट का नाम आएगा, डेट आएगी, प्लेस आएगा। फिर हमने एफिडेविट लगा, एफिडेविट उसी का लगेगा जिसके नाम का केस है, बलजीत सिंह का। और ये आता है सिनॉप्सिस। आपको बताया तो सिनॉप्सिस क्या होता है। सिनॉप्सिस ये होता है, ये सबसे पहले अगर जज ने जल्दी जल्दी देखना है केस तो वो सिनॉप्सिस पढ़ लेगा, उसको सिनॉप्सिस से ही सारा केस पता चल जाएगा। हम सिनॉप्सिस इसलिए बनाते हैं, इसमें हम मेन मेन मुद्दा लिखते हैं कि हाँ भाई ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी, जिससे जज को आसानी होगी, उसको पूरा पेटिशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वो सिनॉप्सिस से ही पता लग जाएगा जज को। ये सारा सिनॉप्सिस पढ़ के एडवोकेट नाम आ जाएगा लास्ट में। बाकी ये सिनॉप्सिस का यही मतलब होता है कि जल्दी जल्दी अगर सिनॉप्सिस ये पढ़ लिए तो उसको केस पता लग जाएगा क्या है। उसको तेरी पेटिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, फिर वो अपना सुना देगा क्या बात है। और एंटीसिपेटरी बेल होता है कि अगर मान लो तुम पे किसी ने FIR कर रखा है, तो अगर तुम्हें लगता है वो कि कोई पुलिस वाला तुम्हें अरेस्ट करेगा, तो उससे पहले तुम एडवोकेट से जाके एंटीसिपेटरी बेल बना दो जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा बेल करवाने में, और तुम्हें जेल नहीं होगी। ठीक है। बस इतना ही था। ये बेल की एप्लीकेशन एक बंदे की बनाई थी, आया था। और हम इसमें लिखेंगे सिनॉप्सिस हमारा पहले लिखा जाता है, इसके बाद हमारा जो पेटिशन स्टार्ट होता है, फिर हमारा एफिडेविट जुड़ा है, फिर हमें एनेक्स्टर लिखने पड़ता है हमारे एनेक्स्टर में क्या है क्या नहीं है। और ये वर्नाकुलर क्या होता है। वर्नाकुलर ये होता है कि अगर मान लो बंदे ने पंजाबी में हमें कोई पेटिशन दी है तो हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम इसमें लिखते हैं कि हमारा वर्नाकुलर FIR है वो पंजाबी में थी, हमने कन्वर्ट। अगर ऐसी हाई कोर्ट के बारे में आपको सब जानना है कि फाइलें कैसे प्रिपेयर होती है तो फॉलो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर दो। सारा बताऊंगा हर एक वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।